एक जर्नलिस्ट का किरदार वैसे मुझे जर्नलिस्ट के लिए बहुत रिस्पेक्ट है बिकॉज उनके शोल्डर्स पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो होते हैं उनकी लाइफ बहुत मुश्किल है। ये मुझे समझ आया ये किरदार निभाते हुए। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आप अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं सच्चाई तक पहुंचने के लिए, ताकि आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो मेरी इज्जत उनके लिए बहुत बड़ी, और मॉरल ग्राउंड संभाल के रखें या फिर आप सक्सेस के पीछे भागें। स्टोरीज़ में ऐसा घुसना पड़ता है कि 5-5 महीने 6-6 महीने या कुछ साल लग जाते हैं। हमारी स्टोरी में मुझे और समर को 5 साल लगते हैं सच्चाई लोगों तक पहुंचाने के लिए। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बहुत ही मुश्किल है, जो करते हैं हैट्स ऑफ टू देम, और उनके लिए बहुत दर्द हुआ ये कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो मैं सिर्फ यही होप करती हूँ कि सारे जर्नलिस्ट्स जो हैं वो अपने मॉरल ग्राउंड पे रह के सच्चाई लोगों को दिखाएं, बिकॉज आई थिंक दैट्स देयर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि हमने सिर्फ एक सच्चाई दिखाई है, कोई साइड लिया। देखिए, मेरे किरदार का नाम अमृता गिल है। कॉलेज से निकलती है बड़े बड़े सपने लेके, एक बड़ी रिपोर्टर बनना चाहती है, तो एक इंग्लिश चैनल ज्वाइन करती है। और ऐसा कहते हैं कि अपने आइडल्स को मिलना नहीं चाहिए, आप डिसअपॉइंट होते हैं, तो उसकी लाइफ में भी यही होता है। एक जर्नलिस्ट का किरदार वैसे मुझे जर्नलिस्ट के लिए बहुत रिस्पेक्ट है बिकॉज उनके शोल्डर्स पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो होते हैं उनकी लाइफ बहुत मुश्किल है। ये मुझे समझ आया ये किरदार निभाते हुए। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आप अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं सच्चाई तक पहुंचने के लिए, ताकि आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो मेरी इज्जत उनके लिए बहुत बड़ी, और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं इस फिल्म में मेरे और समर के साथ, मतलब मेरे और विक्रांत के किरदार के साथ। हम निकलते हैं सच की खोज में, हम अपने आप को भी ढूंढते हैं, और फिर रियलाइज़ करते हैं लाइफ में कि 2 चॉइसेस होती हैं, मॉरल ग्राउंड संभाल के रखें या फिर आप सक्सेस के पीछे भागें। और ये दोनों किरदार ऐसे हैं जो अपना मॉरल ग्राउंड स्टैंड करते हैं और सच्चाई लोगों तक पहुंचाते हैं। और कभी कभी स्टोरीज़ में ऐसा घुसना पड़ता है कि 5-5 महीने 6-6 महीने या कुछ साल लग जाते हैं, और हमारी स्टोरी में मुझे और समर को 5 साल लगते हैं सच्चाई लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बहुत ही मुश्किल है, जो करते हैं हैट्स ऑफ टू देम, और उनके लिए बहुत दर्द हुआ ये कैरेक्टर प्ले करते हुए। देखिए, डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा कि या तो आप अपना मॉरल ग्राउंड पे रह सकते हैं या फिर आप सक्सेस के पीछे भाग सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जब आप सच्चाई के पीछे भागते हैं तो आपको सक्सेस नहीं मिलती, या बहुत लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जेल भी पहुंच जाते हैं, उनके साथ मारा पीटी भी होती है। तो आई फील लाइक वो आपका पर्सनल डिसीजन है एज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कि आप सच्चाई दिखाना चाहते हैं या आप सच्चाई को मरोड़ना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ यही होप करती हूँ कि सारे जर्नलिस्ट्स जो हैं वो अपने मॉरल ग्राउंड पे रह के सच्चाई लोगों को दिखाएं, बिकॉज आई थिंक दैट्स देयर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। मैं और विक्रांत एक फिल्म के लिए शूट कर रहे थे, तलाखों में एक, जो अगले साल आएगी। तो उस टाइम शूट करते हुए विक्रांत ने ये फिल्म ऑलरेडी साइन कर ली थी, और उन्होंने मुझे आके बताया कि आई थिंक वो तुम्हारा नाम सोच रहे हैं इस कैरेक्टर के लिए। तो पहले मुझे थोड़ा लगा कि अरे ये फिल्म करनी चाहिए क्या कि नहीं, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को तो नहीं फॉलो कर रही है, प्रोपेगेंडा तो नहीं है, ये सब सवाल आए मेरे अंदर। लेकिन जब मैं टीम से मिली तो उनकी जो रिसर्च के पन्ने थे वो स्क्रिप्ट से भी ज़्यादा थे। तो उन्होंने पूरी रिसर्च मुझे दिखाई, मैंने खुद अपनी रिसर्च करी, और मुझे भरोसा बढ़ा जब एकता प्रोड्यूस कर रही है और विक्रांत एक्ट कर रहा है तो उसमें कुछ क्रेडिबिलिटी होगी। तो उनके बेसिस पे भी मुझे हिम्मत मिली फिल्म करने की, और आज जब फिल्म कंप्लीट हो गई है तो आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि हमने सिर्फ एक सच्चाई दिखाई है, कोई साइड लिए बिना। आपकी फिल्म सफल हो, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो